ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, गुरु पा की कृपा का सत्संग बहुत बड़ी मेहर की है उन्होंने जीवन दान देकर। संगत जी, हम मेहंदीपुर बालाजी गए थे। वहाँ से आते वक्त ही फादर इन लॉ को बहुत पेन हुआ था। हार्ट में पेन था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन वो मान नहीं रहे थे एंजियोग्राफी कराने के लिए। मुझे गुरुजी का मैसेज शो हुआ, संकट आने वाला है तेरे परिवार पर। हार्ट अटैक का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अनहोनी तेरे दरवाजे पर खड़ी है। अष्टमी के दिन उपाय कर। संगत जी, संकट की घड़ी में भगवान ने जो हमसे करवाना होता है वो करवा ही लेते हैं। फादर इन लॉ की एंजियोग्राफी हुई और वो ठीक नहीं आई। ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा थी। डॉक्टर ने हार्ट बाईपास को बोला। सब हॉस्पिटल में थे। अष्टमी का दिन। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कंजकें ना की हो। गुरुजी भी टेलीपैथी से मैसेज दे रहे थे कि कंजक करो, मैं और माता रानी तुम्हारे घर आएंगे। फिर पति अंकल जी का फ़ोन आया। मैंने गुरुजी की कृपा से कंजकें करी। सत्संग में कुछ उपायों के बारे में बताया हुआ था। अब मैं उन्हीं के बारे में सोच रही थी कि मैं वो कैसे करूँगी। मैंने सोचा ये 4 उपाय हैं और उनमें से कोई एक उपाय मैं कर दूँगी। पर शाम को अंकल जी का फ़ोन आया, कुछ उपाय करने हैं। तो मैंने बोला कि सत्संग में जो उपाय गुरुजी के सत्संग में है हम वही करेंगे। मैंने उनको बता दिए। सर्जरी के एक दिन पहले रात को हम बहुत टेंशन में थे, सर्जरी कराएं या ना कराएं। फिर रात को 1 बजे मैंने गुरुजी से अरदास की कि हमें कुछ राह दिखाएं गुरुजी। अचानक से एक सत्संग शो हुआ। मैंने उसी समय सुना तो उसमें एक संगत जी जिनको हार्ट की प्रॉब्लम थी वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे थे। उस सत्संग में एक ही मैसेज था कि जल्दी से जल्दी हार्ट सर्जरी कराओ। तेरे घर के सदस्य पर भारी कष्ट था, वो मैंने अपने ऊपर ले लिया। ये गुरुजी का मैसेज मुझे शो हुआ। जब ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी चल रही थी तो गुरुजी का मैसेज शो हुआ, बुजुर्गों की सेवा करने के लिए तैयार रह। सभी के सभी जो मैसेज टेलीपैथी के द्वारा गुरुजी के आ रहे थे, सब मुझे पॉजिटिव वाइब दे रहे थे। संगत जी, गुरुजी की कृपा से सर्जरी बिल्कुल ठीक हो गई। कोई भी बाधा नहीं आई। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कुछ दिनों तक मैंने शुक्राना नहीं किया, तब गुरुजी का मैसेज शो हुआ कि तेरे पिता को लाइफ ब्लेस की है, शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, मेरे पति देव जब सर्जरी से एक दिन पहले कुछ सामान लेने जा रहे थे तो रनिंग कार में बटरफ्लाई आई थी और 10 मिनट तक उनके कार में उनके साथ थी। तो वो गुरुजी ही उनको दर्शन देकर ब्लेस करके गए थे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी जी मेरे पिता की और मेरे बड़ी भाभी किसी यात्रा पर गए थे। मेरे पिताजी की आयु 70 साल है। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही थी। उनके पास स्लीपर सीट नहीं थी। मैंने गुरुजी को प्रार्थना करी। संगत जी, उनको जनरल में भी सीट मिली और वो सुखद यात्रा कर पाए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग को एक और सत्संग मेरे बेटे पर उनकी कृपा का। संगत जी, कुछ काम के लिए बेटा बाहर गया और साइकिल की चेन टूट गई। वो गिरा, उसकी बहुत सारी चोट आई, मगर वो गली में गिरने की बजाय सड़क पर गिरता तो कुछ भी हो सकता था। वो सेम उसी जगह पर गिरा जहाँ जाते समय उसको बटरफ्लाई दिखी थी। वो भी गुरुजी को बहुत मानता है। शुक्राना गुरुपा, बेटे के ऊपर कृपा करने के लिए अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, घर में फादर इन लॉ के ब्रदर बहुत बीमार थे। मुझे रात को 11 बजे एक मैसेज शो हुआ कि 2 लोग हॉस्पिटल जाएंगे। मैंने सोचा कोई बीमार तो नहीं है। तब मुझे चाचा जी के बारे में नहीं पता था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है।
पर सच में चाचा जी और उनका एक पोता सेम डे हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। मैं चाचा जी की खबर लेने के लिए हॉस्पिटल में गई। जल प्रसाद नहीं लेके गई थी, तो मैंने एक बॉटल खरीदी, मंत्र जाप किया और उनको पिला दिया। मैं जब घर वापस आई तो सत्संग चलाया, वो मौत की सच्चाई के बारे में था। मैं समझ गई कि गुरुजी इशारा क्या कर रहे हैं। संगत जी, रात को मुझे ड्रीम दर्शन हुआ जिसमें पूरे शिव परिवार के दर्शन हुए, गुरुजी के 2 स्वरूप के दर्शन हुए, मोर की सवारी करते हुए कार्तिक जी के दर्शन हुए। फिर जो अंतिम यात्रा होती है किसी अर्थी पर, वो भी मुझे दिखी। बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे सफ़ेद कपड़ों में। राम राम सत्य है, ये भी सुना। तभी मॉर्निंग 6 बजे खबर आई कि जब गुरुजी का खबर आई कि वो नहीं रहे हैं, तो मुझे गुरुजी का सत्संग मैं जो सुन रही थी उसमें यही मुझे मैसेज मिला था कि उस शोल के लिए यही सही रास्ता था। संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं किसी बड़ी सर्जरी से बचने के लिए, पर फिर भी वो दुख टलता नहीं। उसका कारण है कि जो भी हम कर्म करते हैं उनको हमें ही काटना होता है। जो हम अच्छे कर्म करते हैं, पाठ करते हैं, वो भगवान हमारी शोल की सुखद जर्नी के लिए बचा लेते हैं। शरीर उस बुरे कर्मों को काटता है। ये सब भगवान का निर्णय होता है। जो भी हमारी शोल के लिए अच्छा होता है वो वही करते हैं। मैंने गुरुजी से पूछा कि मौत के बाद क्या होता है। संगत जी, उसका जवाब भी मुझे अमृत वेले में अगले दिन ही मिला कि गरुड़ पाठ में जो भी लिखा है वैसा ही एक शोल के साथ होता है। ये सत्संग एक अंकल जी ने शेयर किया। उनकी मौत हो गई थी, 40 मिनट बाद गुरुजी की कृपा से वो जिंदा हो गए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना इतना ज्ञान देने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।